हरियाणा के गृह मंत्री ने एक बार फिर देश को तोड़ने वाली ताकतों पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। देश की संस्कृति को बचाने में ब्राह्मण और अर्थव्यवस्था बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान है। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक है। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। गुजरात चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में सिविल कोड को पेश किए जाने की घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की बात कही है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई जातीय क्षेत्र महत्व नहीं रखता। सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई धर्म जाति क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी बनाने की बात की जा रही है। और हरियाणा में भी हम विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसका हम जल्दी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाने के बाद हरियाणा सरकार ने आज 38 मेंबरों की घोषणा की। इसके बाद अंबाला कैंट से 2 मेंबर बनाए जाने पर सभी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करने पहुंचे। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित किए गए 38 मेंबरों में से 2 अंबाला के चुने जाने पर सिख समाज के लोगों ने अनिल विज का धन्यवाद किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित मेंबरों ने कहा कि हरियाणा सरकार और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आशीर्वाद से उन्हें मेंबर बनाया गया है और इसके लिए वो अनिल विज का धन्यवाद करते हैं। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 38 सदस्यों की घोषणा कर दी है, जिसमें से अंबाला छावनी में से BS बिंद्रा जी और सुदर्शन सहगल जी को भी मेंबर बनाया गया है। 3 मेंबरों की घोषणा अभी और की जाएगी। आज जो हरियाणा की अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई है, इसके लिए पिछले बहुत सालों से हरियाणा का सिख जो है लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि हरियाणा में जो गुरुद्वारा जितने भी हैं, क्योंकि उनके सारा जो पैसा या जो भी चीज़ है वो सारा श्रोमणी कमेटी अमृतसर में जाता है और हरियाणा के सिखों को, हरियाणा के युवकों को जो हमारा हिस्से का नौकरियां या कुछ भी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पा रही, और उसके लिए हरियाणा सिख जो कमेटी थी ये पिछले कई सालों से जदोजहद कर रही थी। इसके लिए जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो तैयार नहीं थी, तो इसको अदालत में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हरियाणा कमेटी को बनाया है, उसके तहत हरियाणा सरकार के जो हमारा पूर्ण तौर पे साथ देकर हरियाणा के सिखों की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। आज जो हरियाणा सरकार ने एक हरियाणा की अलग 38 मेंबरों की, जैसे कि हमारे मंत्री जी ने बताया, हरियाणा सरकार ने बनाया है। अंबाला से 2 मेंबर दास और सुदर्शन सिंह जी सहगल, जो हमारे मंत्री श्री अनिल विज जी की बहुत हमारे पे कृपा भी है,
हम उनके मार्ग से, उनके कई सालों से हम उनके साथ लग के उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके मार्ग निर्देश अनुसार और उन्होंने जो अपने अमाला की हमें जिम्मेवारी दी है, हम उनको वादा करते हैं कि हम सिख जगत की सेवा और जो अनिल विज जी ने हमारे पे जिम्मेवारी सौंपी है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और हम जी तोड़ सेवा करके हरियाणा का नाम आगे ले जाएंगे। गुरु रूप साध संगत जियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि सबको मालूम है और अभी मंत्री जी ने भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो हरियाणा की कमेटी 41 मेंबर्स की बनानी थी, उसके लिए कल हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है 38 मेंबर की, जिसके लिए हम मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे सीएम हैं उनका, पूरी सरकार का और विशेष तौर पे हमारे बड़े भाई अनिल विज जी जिन्होंने अम्बाला छावनी में 2 मेंबर जो नॉमिनेट करवाए हैं, और हम ये भरोसा दिलाते हैं अपने बड़े भाई जी को कि हम जो आपने भरोसा हमारे ऊपर जताया है इसको पूर्ण तौर पर सिख जगत के अंदर नाम ऊंचा करेंगे और जो ये कमेटी बनी है ये हरियाणा के अंदर एक मिसाल बनेगी और बढ़ चढ़ कर काम करेगी।